हेलो दोस्तों, क्या आप भी जानना चाहते हैं कि एक प्रोफेशनल फार्मासिस्ट के क्या-क्या रोल होते हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी हो चाहे कम्युनिटी फार्मेसी हो? तो आज इस वीडियो में अपन इसी टॉपिक पर बातें करेंगे जिसका टाइटल होगा रोल ऑफ फार्मेसी इन पब्लिक हेल्थ या फिर ये भी बोल सकते हैं कि कम्युनिटी फार्मासिस्ट या हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। तो चलिए मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो एक फार्मासिस्ट के रोल को डिफाइन करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट्स के अंदर। तो इस टॉपिक का हमारा पहला पॉइंट ये रहेगा, रिव्यू ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। यानी कि जैसे ही पेशेंट आपके पास आता है डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लेकर, तो सबसे पहले आपको उसको कंप्लीट चेकआउट करना है, यानी रीड आउट करना है। सबसे पहले तो रीड आउट करना है। वो भी क्या रीड आउट करना है? सबसे पहला पॉइंट ये देखना है आपको कि पेशेंट का नाम क्या है और डेट क्या है, किस डेट को वो प्रिस्क्राइब की गई है वो ड्रग्स। ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट पहले देखनी है और नाम कंफर्म करना है कि क्या आप उसी नाम से दवाई है जिस पेशेंट की है या किसी और की है। हो सकता है बाय मिस्टेक प्रिस्क्रिप्शन चेंज हुआ हो, तो इस बात का सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। तो रिव्यू ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में आपका सबसे पहला पॉइंट यही है कि नाम, डेट और इन सब से रिलेटेड आपको देखना है और कंप्लीट प्रिस्क्रिप्शन देखना है। बाय मिस्टेक डॉक्टर के थ्रू या किसी भी तरीके से प्रिस्क्रिप्शन में कुछ मिस्टेक है तो आप जाके डॉक्टर से कंफर्म कर सकते हैं कि ये चीज़ सही है या फिर इसको चेंज करने की ज़रूरत हो। तो आप प्रोफेशनल फार्मासिस्ट हो तो आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसको कम्प्लीटली चेक करें और डॉक्टर से के पास अगर कोई मिस्टेक है तो आप उसको रीचेक भी करवा सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा ये है, डिस्पेंस प्रिस्क्रिप्शन ड्रग एंड नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। अब नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स तो वो होती है जो ओटीसी ड्रग कहलाती है। ओटीसी ड्रग मतलब ओवर द काउंटर ड्रग, यानी वो दवाएं जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी दे सकते हैं, फार्मासिस्ट मरीजों तक पहुंचा सकता है, उसको ओटीसी ड्रग कहलाती है या नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कहलाती है। अब प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स क्या है? प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स वो होती है जो एक शेड्यूल ड्रग में आती है, यानी जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट का पालन करती है, यानी पालन करना ज़रूरी है। तो वो दवाएं जो शेड्यूल ड्रग में आती है, जो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही मरीज को दी जाती है। तो इस बात का सबसे पहले आपको ध्यान रखना है और ये बात आपको ज़रूर प्रिस्क्रिप्शन में देखना है कि क्या कोई दवाई ऐसी है जो नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है या कोई ऐसी है जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है। तो वो उस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना और पेशेंट को एकदम सही से आपको समझाना है कि ये किस टाइम लेनी है या कैसे नहीं लेनी है, ये सब कुछ आपको समझाना चाहिए। और डिस्पेंस का मतलब होता है कि एक जो फार्मासिस्ट होता है वो सबसे पहले समझता है क्या चीज़ लिखा है क्या नहीं लिखा है, फिर उनको एकदम सही डोज में डिस्पेंस करके फार्मासिस्ट जो दवाएं होती है, मेडिसिन होती है, वो एक मरीज तक पहुंचाता है। तो ये डिस्पेंसिंग का काम होता है, फार्मासिस्ट का काम होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारा ये है, प्रोवाइड काउंसलिंग एंड एजुकेट टू पेशेंट अबाउट देयर मेडिकेशन। तो ये फार्मासिस्ट का सबसे बड़ा काम होता है कि मरीज़ को सही तरीके से सही डोज वगैरह बताए कि इस दवाई से क्या साइड इफ़ेक्ट रहेगा और क्या बेनिफिट्स है, उसको कैसे यूज़ करना है, इसका राइट डोज क्या है। ये सारी चीज़ें मरीज़ को एक प्रोफेशनल फार्मासिस्ट होता है उनको ये बतानी ही चाहिए। तो ये चीज़ होती है काउंसलिंग में। तो ये भी इस बात का आपको कंप्लीट ध्यान रखना है। और अगर थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि कोई ऐसी मेडिसिन होती है जिसको लेने के बाद उनको गैस्ट्रिक एसिडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है या कोई ऐसी मेडिसिन जो लेने के बाद उनको हल्का सा सीडेशन हो सकता है, तो आपको ये पेशेंट को बताना है, काउंसिल करना है कि आप अगर ऐसी कोई मेडिसिन है उस प्रिस्क्रिप्शन के अंदर तो आप लेते हो तो आपको हल्की सी एसिडिटी भी हो सकती है या कोई ऐसी साइड इफ़ेक्ट जिससे सीडेशन हो सकता है, यानी नींद आ सकती है हल्की सी, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर उससे ज़्यादा आपको कोई भी किसी भी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट होता है तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कर सकते हो। ये बात भी उनको बतानी ज़रूरी होती है। तो इस बात का पूरा ध्यान रखना है आपको। तो फोर्थ पॉइंट ये है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एंड कम्युनिटी फार्मासिस्ट, इन दोनों में क्या डिफरेंट है? इनसाइड ऑफ द हॉस्पिटल जो फार्मेसी हॉस्पिटल के अंदर होती है वो हॉस्पिटल फार्मेसी कहलाती है, और कम्युनिटी फार्मेसी मतलब लोकल फार्मेसी या लोकल ड्रग स्टोर जो आउट ऑफ हॉस्पिटल होते हैं या अलग एरिया में होते हैं, उनको कम्युनिटी फार्मेसी कहलाती है वो। तो ये थर्ड पॉइंट। और इसके अंदर एक ये भी बात का आपको ध्यान रखना है, चाहे आप हॉस्पिटल फार्मेसी में काम कर रहे हो या कम्युनिटी फार्मेसी में, आप प्रोफेशनल फार्मासिस्ट हो, तो आपको बाइंग एकदम सही तरीके से करनी है जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, जिसमें पेशेंट को बेनिफिट्स हो और दवाई भी सही जगह से आए, यानी ब्रांडेड दवाई भी आए जिससे पेशेंट को जल्दी से जल्दी इलाज मिले या ट्रीटमेंट मिले।
इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और सेकेंड पॉइंट, खरीद तो लिया आपने दवाई, अब स्टोरेज भी तो करना पड़ेगा। स्टोरेज का भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सी मेडिसिन कितनी टेम्परेचर पे रखनी चाहिए या कहाँ पे रखनी चाहिए, तो स्टोरेज का भी आपको कंप्लीट ध्यान रखना है आपको। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, स्टोरेज भी कर लिया तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी तो सीखना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन, यानी कि दवाई जो प्रिस्क्रिप्शन आए तो उसको सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस पेशेंट को कहाँ जो प्रिस्क्राइब ड्रग है वही देना है, यानी अदर ड्रग आपको नहीं प्रोवाइड करना। तो इस बात का आपको कंप्लीट ध्यान रखना है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है वो सही से आपको समझ में आना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत भी आपको डाउट लगता है तो आपको सीखने की ज़रूरत है। जो फिफ्थ पॉइंट है वो है एक्सपर्टीज ऑफ द मेडिसिन, मतलब इंश्योर दैट सेफ एंड एक्यूरेट डोज ऑफ द मेडिसिन। दूसरा ये सेफली यूज ऑफ द मेडिसिन, यानी कि फार्मासिस्ट को इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि वो सही तरीके से पेशेंट को गाइड करे और एक्यूरेट डोज बताए कि कितने डोज में ही लेना है, यानी एक टैबलेट लेना है सुबह तो एक ही लेना है, वो दो ना ले। तो इस बात का आपको पूरा बताना है, या कितने टाइम, यानी सुबह लेना है या शाम को लेना है या बिफोर मील या आफ्टर मील, ये कैसे लेना है, ये इस चीज़ का पूरा उसको गाइड करना है। एंड सेफ यूज़ ऑफ द मेडिसिन, यानी कि कोई दवाइयाँ ऐसी होती है जो लेने के लिए नहीं होती, अप्लाई करने के लिए होती है, या इंटरनली या एक्सटर्नली किस टाइप से यूज़ करना है, उनको कंप्लीट गाइड करना चाहिए एक फार्मासिस्ट को पेशेंट के तौर पर। तो हमारा 6 पॉइंट है प्रोफेशनल, इथिकल एंड लीगल प्रैक्टिस, यानी जो प्रोफेशनल फार्मासिस्ट है उनको लीगल एंड इथिकल प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल भी इलीगल काम नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे एक जो पेशेंट है उसकी हेल्थ का सवाल है, चाहे वो अपन हो चाहे कुछ भी हो, हेल्थ सबकी एक है, तो सबकी हेल्थ का ख्याल रखना ही प्रोफेशनल फार्मासिस्ट का काम है। तो इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है कि आप कोई भी इलीगल या ऐसी दवाई मरीज तक ना पहुंचाओ जो उसके लिए हार्मफुल हो, तो इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। तो हमारा 7 पॉइंट ये है प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी जो एक फार्मासिस्ट होता है उसको हमेशा अप टू डेट रहना चाहिए, मेडिसिन से रिलेटेड हमें, और नॉलेज एंड स्किल हमेशा अप टू डेट अपग्रेड करते रहना चाहिए अपने आप को। और जैसे ही गवर्नमेंट या कोई कहीं पर भी हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम चल रहे हो तो वहाँ पे उसको ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि उसको हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिले, क्योंकि हमें कुछ दवाई ऐसी रहती है जो गवर्नमेंट के द्वारा कभी कभी बैन की जाती है, या उसमें कुछ संशोधन होता है नियमों के अंदर या दवाइयों के रिलेटेड। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, अपने आप को हमेशा अपडेटेड रखना है। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक था रोल ऑफ फार्मासिस्ट, और इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए। वैसे तो बहुत सारे इससे भी ज़्यादा होते हैं किताबी ज्ञान अगर देखने जाए तो, लेकिन मैंने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने आपको इतना सब कुछ बताया। तो ये सब एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप ज़रूर बताएं। तो आगे किस वीडियो पर टॉपिक बताना है ये भी आप कमेंट करके बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनको फार्मेसी के नॉलेज की ज़रूरत है, या जो फार्मेसी अभी 12th में पास आउट करके फार्मेसी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।